हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई कहने का मतलब सप्लाई का ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, क्योंकि इसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी चार्ज किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में थी। आज हम बात करेंगे उन आइटम्स के बारे में जिनको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आइटम्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, व्यवहार मूल्य में शामिल नहीं की जाने वाली मदें या आइटम्स। एक्सक्लूशन ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, या हम बोल सकते हैं कि अमाउंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। पहला पॉइंट है कि सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर अलाउ किया गया कोई डिस्काउंट बशर्ते कि उस अमाउंट को इशू किए गए इनवॉइस में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, तो उस डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेस किया जाएगा। लिखा है डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय जो डिस्काउंट दिया गया है, प्रोवाइडेड सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। उस सप्लाई के संबंध में जो इनवॉइस जारी किया गया है ना, जो बीजक इशू किया गया है, उस इनवॉइस में, उस बीजक में उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया गया है, तो इस डिस्काउंट को ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेस करेंगे। आपूर्ति के समय यानी कि सप्लाई के समय या उससे पहले, सप्लाई से पहले दी गई कोई छूट, यदि ऐसी छूट ऐसी आपूर्ति के संबंध में, ऐसी सप्लाई के संबंध में जारी बिल में स्पष्ट रूप से उल्लेख की गई है। सेकंड पॉइंट है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड प्रोवाइडेड दैट such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices। सप्लाई के बाद अलाउ किया गया जो डिस्काउंट है, बशर्ते कि ऐसा डिस्काउंट जो है वो पहले से तय किए गए एग्रीमेंट के अनुसार हो। मतलब सप्लाई करने के बाद अगर ऐसा डिस्काउंट ऐसे सप्लाई के टाइम या उससे पहले किए गए किसी समझौते की शर्तों के अनुसार दी गई है, मतलब सप्लाई के टाइम पर या सप्लाई करने से पहले अगर कोई समझौता हुआ है और उसकी शर्त के अनुसार में डिस्काउंट दिया जा रहा है सप्लाई करने के बाद में, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, विशेष रूप से इनवॉइस में रिकॉर्ड किया गया है, और सप्लायर के द्वारा जो इशू किया गया इनवॉइस है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके बेस पर डिस्काउंट से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सप्लाई का जो रिसीवर है उसने रिवर्स कर दिया है। तो ये दो आइटम जो है ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। फिर से एक बार, फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे थे कि सप्लाई के समय या उससे पहले दिया गया कोई भी डिस्काउंट, अगर ऐसा डिस्काउंट ऐसे सप्लाई के संबंध में इशू किए गए इनवॉइस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। मान लेते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो अपने डीलर्स को ट्रेड डिस्काउंट
अलाउ करती है और ऐसे डिस्काउंट को स्पेसिफिकली इनवॉइस में रिकॉर्ड किया गया है तो इस डिस्काउंट के अमाउंट को ट्रांजैक्शन वैल्यू में माइनस किया जाएगा, कम किया जाएगा और डिस्काउंट घटाने के बाद में जो वैल्यू बचेगा ना उसी पर जीएसटी का लायबिलिटी अराइज होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी से 60 दिन की उधारी पर एक सर्टेन डेट को 10,000 रुपया का लैपटॉप खरीदा। ए बी से 10,000 का लैपटॉप खरीद रहा है 60 दिन का उधारी पर, ठीक है। अब जो है बी के पास में जो है कुछ दिन के बाद पैसा का कमी हो गया, इस कारण से वो ए को जल्दी पेमेंट करने के लिए 10,000 रुपया का डिस्काउंट का ऑफर देता है। शुरू में क्या हुआ था, ए बी से खरीदा लैपटॉप, 10,000 का लैपटॉप लिया, बोला कि पैसा 60 दिन के बाद देंगे। अब 60 दिन के पहले ही बी को पैसा का काम पड़ गया तो बी ए के पास गया और बोला कि तुम जल्दी पेमेंट कर दो, अगर तुम जल्दी पेमेंट कर दोगे तो तुमको हम डिस्काउंट देंगे। 10,000 का लैपटॉप है, 1,000 रुपये डिस्काउंट का बात किया वो, ठीक है। ए जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और 1,000 रुपया डिस्काउंट काटने के बाद में 9,000 रुपया का पेमेंट कर दिया। यहां जो डिस्काउंट सप्लाई के टाइम पर या उससे पहले तो मालूम नहीं था, ये जो डिस्काउंट 1,000 रुपया का दे रहा है वो तो पहले से नहीं था, इसीलिए इसको ट्रांजैक्शन वैल्यू में माइनस नहीं किया जाएगा और डिस्काउंट लेस किए बिना ही जो वैल्यू आएगा ना वही ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं समरी ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई का वैल्यू निकालने टाइम पर जिस आइटम को इंक्लूड किया जाता है, जिसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसका एक समराइज फॉर्म देख लेते हैं। समरी ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइस चार्ज्ड बाय सप्लायर। सप्लायर ने जो कीमत चार्ज की है सबसे पहले उसको लेंगे, यानी कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा चार्ज किया गया मूल्य यहां आ जाएगा। इसमें 1 2 3 4 और 5 आइटम्स को हमको ऐड करना है। पहला आइटम क्या है, एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस levied under any law other than GST law if charged separately by the supplier। जीएसटी कानून के अलावा लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के तहत लगाए गए कोई भी टैक्स, सीमा शुल्क, सेस, फीस और अन्य शुल्क इत्यादि यदि सप्लायर के द्वारा यह अलग से चार्ज किया गया है तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। दूसरा है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। मतलब सप्लाई करने के संबंध में ऐसी किसी भी राशि का भुगतान जो कि सप्लायर को करना था लेकिन सप्लाई का जो रेसिपिएंट है उसके द्वारा वो पेमेंट किया गया। नेक्स्ट है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस बिफोर डिलीवरी चार्ज्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर के द्वारा लगाए गए डिलीवरी से पहले कमीशन, पैकिंग,
ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, और किसी भी अन्य खर्च सहित सहायक खर्च, उसको भी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज या विलंब शुल्क या जुर्माना जो होगा तो उसको ऐड कर देंगे। ऐड सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को छोड़कर सीधे कीमत से जुड़ी जो सब्सिडी है, सहायता है जो अन्य लोगों से मिल रही है, उसको भी ऐड कर देंगे हम। दो आइटम इसमें लेस होगा। क्या क्या लेस होगा? डिस्काउंट which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued। डिस्काउंट जो कि सप्लाई के समय या उसके बाद दिया जाता है, यदि जारी किए गए बिल में ऐसी छूट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दूसरा है डिस्काउंट आफ्टर द सप्लाई इफ सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर एग्रीमेंट विच शैल बी स्पेसिफिकली लिंक्ड टू रेलिवेंट इनवॉइसेस एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC attributable on such discount has been reversed by the recipient of the supply। इसको भी लेस करना है। मतलब सप्लाई के बाद में दिया गया डिस्काउंट, अगर ऐसा डिस्काउंट समझौते के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार दिया जाता है जो कि विशेष तौर से जो रिलेटेड इनवॉइसेस है उससे जुड़ा हुआ है, तथा इस डिस्काउंट से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको सप्लाई का जो रिसीवर है उसने रिवर्स कर दिया है, इसको भी लेस कर देंगे। अब जो आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स in case of Mr. X sold goods to Mr. Z। Mr. X द्वारा Mr. Z को बेचे जाने वाले सामानों के मामले में निम्नलिखित विवरणों के अनुसार आपूर्ति के मूल्य की गणना करें। डिटेल में दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स में सेल प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख, माल का बिक्री मूल्य 1 लाख रुपया है। फ्रेट एक्सपेंस चार्ज्ड बाय सप्लायर, आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की ढुलाई का चार्ज 2000 रुपया है। ट्रांजिट इंश्योरेंस एक्सपेंस चार्ज्ड बाय सप्लायर 500 रुपया है। आपूर्तिकर्ता के द्वारा ट्रांजिट बीमा खर्च का चार्ज। पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स 1500, माल के पैकिंग शुल्क। तो यहां पर मिस्टर एक्स जो मिस्टर जेड को माल बेचा उसका डिटेल है, सप्लाई का वैल्यू बताना है। तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन में हम बताए थे कि फ्रेट एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर, सप्लायर माल ढुलाई का चार्ज ऐड किया है, इसको ले लेंगे। इंश्योरेंस करवाया है ट्रांजिट का, इसको भी ले लेंगे। पैकिंग चार्जेस, इसको भी ले लेंगे। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। क्या क्या आएगा इसमें? सेल प्राइस ऑफ गुड्स आ गया 1 लाख, इसमें ऐड किए फ्रेट एक्सपेंस चार्ज बाय सप्लायर 2000,
ट्रांजिट इंश्योरेंस एक्सपेंस चार्ज बाय सप्लायर 500, पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स 1500। ये सब मिलाकर ये चारों ले लिए, ऐड करने पर आया 1,04,000। यही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और इसी अमाउंट पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ ₹10,000 subject to the condition that Mr. B will make the payment within 60 days from the date of issue of invoice। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए में इस शर्त के तहत कि मिस्टर बी इनवॉइस इशू करने के डेट से 60 डेज के अंदर पेमेंट करेगा, माल बेच दिया। However, Mr. B fails to make the payment to Mr. A within a period of 60 days, and as per the agreed terms and condition, he paid interest of ₹2,000 for delay in payment on 15th December 2017। हालांकि मिस्टर बी जो है वो 60 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में मिस्टर ए को पेमेंट नहीं कर पाया, और जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था, जो शर्त तय हुआ था, वो 15 दिसंबर 2017 को पेमेंट में जो डिले हुआ है उसके लिए 2,000 रुपया इंटरेस्ट का दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। यहां पर भी सप्लाई का वैल्यू 10,000 प्लस इंटरेस्ट का 2,000, ये 12,000 रुपया होगा। हालांकि किसी भी कंसिडरेशन को देरी से पेमेंट करने के लिए दिया गया जो इंटरेस्ट है, फाइन है, पेनाल्टी है, उसके माध्यम से सप्लाई के वैल्यू में जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है, उसके संबंध में सप्लाई का टाइम वह डेट होगा जिस डेट पर सप्लायर जो है वैल्यू में इस तरह का एडिशनल बेनिफिट यानी इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो इस मामले में इंटरेस्ट का जो सप्लाई का टाइम है वो आपका 15 दिसंबर 2017 है, मतलब जिस डेट को इंटरेस्ट का पेमेंट मिल रहा है। और जो डिले के लिए जो इंटरेस्ट रिसीव करता है सप्लायर, उस इंटरेस्ट को भी प्राइस में जोड़ा जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए। तो यहां ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारा 10 और 2,000 रुपया इंटरेस्ट जो पेमेंट में डिले करने के कारण देना पड़ा, ये हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। क्लियर? एक और प्रश्न है, मिस्टर ए गोज टू बीकानेर आउटलेट फॉर परचेज ऑफ स्वीट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ₹25,000 on the occasion of Diwali for the purpose of distribution sweets to the worker of his factory. He asked the outlet for special packing for which ₹1,000 is charged by Bikaner outlet. Mr. A makes the payment of ₹20,000 and the balance payment he will make after 1 month. Determine the value of supply made by बीकानेर या बीकानेर आउटलेट। यहां बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो अपने कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर 25,000 रुपए की मिठाई वितरित करने के उद्देश्य से, मतलब कि अपने वर्कर्स के बीच में 25,000 रुपए का मिठाई
बांटने के पर्पज से मिठाई खरीदने के लिए बीकानेर आउटलेट जाता है और स्पेशल पैकिंग करवाने के लिए 1,000 रुपया सप्लायर यानी कि बीकानेर आउटलेट चार्ज करता है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो तुरंत 20,000 रुपये का पेमेंट करता है और बाकी बोलता है कि 1 महीना के बाद देंगे। तो सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? सेल प्राइस है 25,000 और स्पेशल पैकिंग चार्जेस आपका 1,000, तो सप्लाई का वैल्यू कितना है? 26,000 और 26,000 पर ही जीएसटी चार्ज होगा। हालांकि मिस्टर ए जो है वो पेमेंट केवल 20,000 का किया है, लेकिन जीएसटी कितने पर चार्ज होगा? 26,000 पर। क्लियर है? हम लोग अगले क्लास में भी कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।